सूर्यदेव ग्रहों के राजा, ऊर्जा के अखंड स्रोत और समस्त चर अचर जगत के आधार। सृष्टि के प्रारंभ से ही सूर्य को केवल एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर माना गया है। वेदों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत स्थुषश्च, अर्थात सूर्य ही इस संसार की आत्मा है। जब रथ सप्तमी का पावन पर्व रविवार के दिन आता है तो यह एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली संयोग बन जाता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और रथ सप्तमी उनके जन्म का उत्सव। इस विशेष अवसर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना मनुष्य के जीवन में वैसा ही चमत्कार कर सकता है जैसा उसने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन में किया था। यह कथा केवल एक स्तोत्र की रचना की नहीं है, यह कहानी है हारते हुए मन को फिर से जीतने के लिए तैयार करने की, डगमगाते आत्मविश्वास को हिमालय जैसी दृढ़ता देने की और असंभव को संभव बनाने की। 2. युद्ध भूमि का वह भयानक सन्नाटा। लंका का वो विशाल रणक्षेत्र जहां चारों ओर शस्त्रों की झंकार और वीरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। युद्ध अपने अंतिम और निर्णायक चरण में था। एक ओर धर्म के प्रतीक भगवान श्रीराम थे और दूसरी ओर अधर्म, माया और असीम अहंकार का स्वामी रावण। युद्ध चलते चलते कई दिन बीत चुके थे। रावण अपनी मायावी शक्तियों से बार बार बच रहा था। श्रीराम, जो स्वयं ईश्वर के अवतार थे, उस समय एक मानवीय लीला कर रहे थे। निरंतर युद्ध और रावण की माया को देखकर श्रीराम शारीरिक रूप से थक चुके थे और मानसिक रूप से गहन चिंता में डूब गए थे। उनके सामने प्रश्न केवल रावण को मारने का नहीं था, बल्कि उस नकारात्मकता को समूल नष्ट करने का था जिसने पूरी मानवता को भयभीत कर रखा था। उस क्षण रणभूमि में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े तूफान की आहट था। श्रीराम को इस अवस्था में देख स्वर्ग से देवता भी चिंतित हो उठे। 3. महर्षि अगस्त्य का दिव्य आगमन। तभी आकाश मार्ग से दिव्य तेज के साथ महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। अगस्त्य मुनि ज्ञान और तपस्या के पुंज थे। वे युद्ध भूमि में केवल दर्शक बनकर नहीं आए थे, बल्कि वे उस दिव्य अस्त्र को देने आए थे जिसका कोई काट नहीं था। महर्षि अगस्त्य श्रीराम के समीप पहुंचे। उन्होंने देखा कि राघव के चेहरे पर थकान है और हृदय में युद्ध की अनिश्चितता को लेकर चिंतन। मुनि ने अत्यंत शांत लेकिन वज्र जैसी दृढ़ वाणी में कहा, राम राम महाबाहो, शृणु गुह्यम सनातनम, येन सर्वान्रीन वत्स समरे विजयिष्यसे। अर्थात, हे महाबाहु राम, इस सनातन गोपनीय रहस्य को सुनो जिसके प्रभाव से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। 4. आदित्य हृदय स्तोत्र का रहस्य और विनियोग। महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि ये केवल मंत्रों का समूह नहीं है, बल्कि ये स्वयं सूर्य का हृदय यानी उनका सार तत्व है। मुनि ने पाठ की विधि बताते हुए विनियोग कहा, ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्यो ऋषि अनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता। इसका अर्थ है कि इस स्तोत्र के ऋषि अगस्त्य हैं, छंद अनुष्टुप है और इसके देवता स्वयं ब्रह्मा की शक्ति से युक्त सूर्य देव हैं। इसका उद्देश्य है समस्त बाधाओं का नाश करना और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल करना। 5. सूर्य चेतना के अधिष्ठाता। अगस्त्य मुनि ने सूर्य देव के अनेक नामों और स्वरूपों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि सूर्य ही ब्रह्मा है, वही विष्णु हैं, वही शिव हैं और वही इंद्र हैं। वे ही काल के नियंता हैं और वे ही इस सृष्टि को जीवन देने वाले प्राण हैं। सूर्य के तेज का वर्णन करते हुए मुनि बोले, हे राघव, ये सूर्य ही अंधकार के शत्रु हैं, पापों के नाशक हैं और समस्त प्राणियों के भीतर तेज के रूप में विराजमान है। जो मनुष्य संकट में, दुर्गम रास्तों पर, भय के समय या युद्ध की स्थिति में इनका स्मरण करता है वो कभी पराजित नहीं होता। 6. राम का जप और दिव्य रूपांतरण। महर्षि के उपदेश को पाकर श्रीराम ने 3 बार आचमन किया और अत्यंत एकाग्रता के साथ सूर्य की ओर मुख करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे स्तोत्र के मंत्रों का उच्चारण हुआ, रणभूमि का वातावरण बदलने लगा। श्रीराम के शरीर की थकान विलुप्त होने लगी। उनके मन से चिंता और शोक के बादल छंट गए। उनकी आंखों में सूर्य जैसा प्रखर तेज चमकने लगा। एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास उनकी नसों में दौड़ने लगा। ये केवल शब्दों का पाठ नहीं था, ये भगवान राम की चेतना का, सूर्य की अनंत चेतना से मिलन था। स्तोत्र के प्रभाव से श्रीराम ने वह पराक्रम प्राप्त किया जिससे रावण का अंत सुनिश्चित हो गया। महर्षि अगस्त्य ने मुस्कुराकर कहा, राम, अब जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी। 7. आधुनिक जीवन में इस स्तोत्र की प्रासंगिकता। आज के दौर में भले ही हमारे सामने रावण जैसा कोई 10 सिर वाला राक्षस न हो, लेकिन हमारे भीतर के अदृश्य रावण, तनाव, डिप्रेशन,
आत्मविश्वास की कमी, असफलता का डर और बीमारियां हमें हर दिन युद्ध लड़ने पर मजबूर करते हैं। मानसिक शांति, जब मन चिंताओं से घिरा हो तो ये स्तोत्र मन को स्थिर करता है। सफलता का मंत्र, विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए यह एकाग्रता बढ़ाने का सबसे उत्तम मार्ग है। आरोग्य, सूर्य को आरोग्यम भास्कर दिच्छेद कहा गया है, यानी स्वास्थ्य की इच्छा सूर्य से करनी चाहिए। यह स्तोत्र शारीरिक रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। 8. रथ सप्तमी और रविवार का विशेष फल। इस बार रथ सप्तमी रविवार को है, जो इसे अत्यंत शुभ बनाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब अपने रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों, जो हमारी इंद्रियों और सप्ताह के दिनों के प्रतीक हैं, के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वह समय नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा होता है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से कुंडली के सूर्य दोष समाप्त होते हैं, समाज में यश और कीर्ति बढ़ती है और पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है। 9. निष्कर्ष, अपने भीतर के सूर्य को जगाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र हमें सिखाता है कि युद्ध चाहे लंका का हो या हमारे मन का, विजय तभी संभव है जब हमारा हृदय सूर्य की तरह प्रकाशित हो। अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, सूर्य की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी है। तो आइए इस रथ सप्तमी और रविवार के शुभ संयोग पर हम भी भगवान भास्कर को नमन करें और आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर विजय की ओर कदम बढ़ाएं। उपसंहार वाक्य, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर और